everyone, this is Anurag Kumar. You are watching our channel. I am Math LC4 जहाँ के आज हम बात करने वाले हैं क्लास 10 एनसीईआरटी के ट्रिग्नोमेट्री के थर्ड एक्सरसाइज का यानी कि 8.3 का। तो हमारे सामने क्वेश्चन इस प्रकार से है, दिया गया है कि निम्नलिखित का मान निकालिए। तो ये पहले नंबर का क्वेश्चन कहा गया है कि sin 18 अपॉन cos 72। तो आपको करना क्या होता है, जब आप कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स को पढ़ रहे होते हैं, पूरक कोण को पढ़ रहे होते हैं, तो आपको ये कन्वर्ट करना होता है। जैसे मान लिया जाए कि हमें sin 80 को कन्वर्ट करना है, तो sin 18 को 90 के फॉर्म में किस प्रकार से लिखा जा सकता है। तो यदि मुझे 18 लिखना होगा तो मैं 18 को लिख सकता हूँ 90 माइनस 72 डिग्री। ठीक है, तो आपको करना क्या है कि आपको हमेशा एंगल को क्या करना है, 90 के पेयर में इसको सेट करना है, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल के रूप में सेट करना है। तो हम लोग इसको करते हैं, 18 को लिखते हैं हम लोग 90 माइनस 72 डिग्री अपॉन cos 72 डिग्री। और आप लोगों ने चूंकि पढ़ा है sin 90 माइनस थीटा इक्वल टू cos थीटा होता है, तो ये बन जाएगा cos 72 डिग्री अपॉन cos 72 डिग्री, यानी क्यों हो गया ये, हम लोगों ने पढ़ा है sin 90 माइनस थीटा इक्वल टू cos थीटा। दैट्स व्हाई ये इसको काट देता है और यहाँ से हमारा आंसर क्या आ जाता है, यहाँ से हमारा आंसर आ जाता है 1। ठीक है, तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास दिया गया है कि tan 26 डिग्री, और इस टाइम हम क्या करते हैं, किसी एक को चेंज करना है, हमने cot को चेंज कर दिया है। 90 में आप जब 26 कम करोगे तो वो कितना हो जाएगा, 64 डिग्री बन जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से यहाँ पर ये tan 26 डिग्री प्लस बाई क्या हो जाएगा, cot का 90 में कन्वर्जन 26 होता है, रीजन होता है cot 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू tan थीटा। दैट्स व्हाई ये कट गया और आपके पास आंसर क्या आ गया, इसका भी आंसर क्या आ गया, हमारे पास 1 आ गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। आपको हमारे पास फिर से कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का ही एक पेयर दिया गया है, तो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल के पेयर को लगाते हैं, किसी एक को चेंज करते हैं। तो हमारे पास क्वेश्चन है cos 48 डिग्री, ठीक है, माइनस साइन को हमने चेंज किया 90 के फॉर्म में, जो आपको पता है कि 42 डिग्री को हम क्या लिख सकते हैं, 90 माइनस 48 डिग्री लिख सकते हैं। तो हमने इसको क्या कर दिया, 90 माइनस 48 डिग्री लिख दिया। ठीक है, यहां से हमारे पास क्या आ गया, cos 48 डिग्री माइनस sin 90 माइनस थीटा क्या होता है, cos थीटा होता है। दैट मींस यहां पर आपका वैल्यू क्या आ गया, 0 आ गया। रीजन है कि sin 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, cos थीटा होता है। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 3 रहा। और लास्ट इसका क्वेश्चन है जो क्वेश्चन नंबर 4, वो हमारा गिवन है cosec 31 माइनस sec 59 डिग्री। तो यहां से आप फिर किसी को एक को चेंज करते, मान लिया जाए हमें cosec को चेंज करना है, तो ये 90 में से 59 घटेगा तो क्या हो जाएगा, आपको ये 31 हो जाएगा, यानी 59 घटा दिया जाएगा, 90 में से क्या आएगा, 31 आ जाएगा। हमने 31 का रूप दिया यहाँ पर, और ये जैसा है वैसा ही इसको रहने दीजिए। ये क्या हो जाएगा, sec 59 डिग्री हो जाएगा, यहाँ से ये कन्वर्ट हो जाएगा sec में, और ये थीटा कितना है 59 डिग्री, माइनस क्या हो जाएगा sec 59 डिग्री। तो यहाँ से बच्चों इधर से कट गया, ये क्या हो गया 0। रीजन बिहाइंड दिस आप बोलेगा cosec 90 माइनस थीटा इक्वल टू क्या होता है, sec थीटा होता है। तो इस प्रकार से हमारे एक नंबर का चारों क्वेश्चन का आंसर आपका ये इस प्रकार से रहा। चलिए देखते हैं अब अगले क्वेश्चन में कि किस प्रकार से इसको सॉल्व करना है। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर में मेरे पास दो चीजें दिखाने के लिए कही गई है, तो हम इसको क्या करते हैं, फ्रॉम एलएचएस ले लेते हैं। अच्छा, हमारे पास कहा गया है tan 48 डिग्री इनटू tan 23 डिग्री इनटू tan 42 डिग्री इनटू tan 67 डिग्री। इस तरह का क्वेश्चन जब भी आपको मिले, एक तरह का कन्वर्जन दिया हुआ हो, सारा का सारा 10 में हो, तो आपको करना क्या बच्चों, दो पेयर ऐसा बनाना जो 90 कंप्लीट कर रहा है। देखिए हमारे पास 48 और 42 90 कंप्लीट कर रहा है, 23 और 67 क्या कर रहा है, 90 कंप्लीट कर रहा है। तो हमें करना क्या है, इन दोनों को एक जगह लाना है, उसमें से किसी एक को चेंज कर देना है। ठीक है, पहले तो हम दोनों को अरेंज कर रहे हैं। देखो 90 पूरा कर रहा है, ठीक है, यहाँ भी 823 इनटू 67 हो गया। किसी एक को कन्वर्ट करिए आप, यदि आप इसको कन्वर्ट करते तो इस वाले को छोड़ दीजिए, और इनमें से किसी एक को करिए, यदि इसको करते हैं तो इस वाले को छोड़ दीजिए, इसको करते हैं इस वाले को छोड़ दीजिए। तो मान लीजिए मैंने इसको कन्वर्ट किया, आपको पता है 90 यदि 48 में लिखना हो तो 90 माइनस 42 लिखना पड़ेगा इसको। तो ये हमने क्या किया, इसको 90 माइनस 42 लिखा। 90 माइनस 42 इसलिए क्योंकि 48 लाने का एक तरीका हो सकता है 90 में 42 हटा दिया जाए, बस यही एकमात्र तरीका हमको यूज करना है, जो कि यही हो सकता है 90 के माइनस 80 में पूरा करके। और इसको आप छोड़ दीजिए, ये कितना हो जाएगा tan 42 डिग्री। यहाँ पर मान लिया जाए हमने पिछले वाले को चेंज कर दिया, कोई दिक्कत नहीं, आप आगे वाले को भी कर सकते हैं। तो ये क्या हो गया, tan 90 में आप यदि 23 घटाते हैं तो कितना होता है, 67 हो जाता है, 67 हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ से जो हमारे पास क्या हो गया, tan कन्वर्ट होता है cot में, तो ये cot क्या हो गया 42 डिग्री हो गया। यहाँ से आपका ये tan 42 पहले से आया हुआ है,
ठीक है। यहाँ पर आपका tan 23 डिग्री हो गया और ये अपना क्या बन गया cot 23 बन गया। रीजन बिहाइंड दिस cot tan 90 माइनस थीटा क्या होता है, tan 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू क्या होता है cot थीटा होता है। तो ये इसका रीजन है। ठीक बच्चों, अब जरा देखो ध्यान से आप, ये cot है ये tan है, दोनों का थीटा इक्वल है, ये दोनों क्या करेगा इधर से वो काटेगा। तो फार्मूला क्या होता है cot थीटा इनटू tan थीटा इज इक्वल टू कितना होता है 1 होता है। अदरवाइज इसको आप क्या लिख सकते हैं 1/tan 42, ठीक है, इनटू tan 42, ये भी फार्मूला ही यूज हो रहा है यहाँ पर। ये हो गया तुम्हारा tan 23 इनटू क्या हो गया 1/tan 23, दैट मींस ये इसको काट दिया, ये वाला इसको काट दिया, यानी 1 into 1 हो गया फाइनली, दैट मींस 1 दैट इज इक्वल टू RHS। तो आप यहाँ पे बोल सकते हो कि cot थीटा कुछ और नहीं होता है, 1 क्या होता है tan थीटा ही होता है। ठीक है, हमारा पहला प्रूव हो गया। चलिए इसके सेकंड को देखते हैं। हम लोगों को कहा गया है भैया इसको 0 कर दो। आप देखो एक बात समझो, यहाँ पे हम इसको फ्रॉम LHS ले रहे हैं, ठीक है, फ्रॉम LHS पहले जो पार्ट है उसको लिख लेते हैं। ये क्या हो गया cos 38 डिग्री माइनस cos 52 डिग्री माइनस sin 38 डिग्री और माइनस sin 52 डिग्री। ये अपने आप में 90 कंप्लीट कर रहा है, ठीक है, और ये भी अपने आप में 90 कंप्लीट कर रहा है। तो किसी एक को आपको ग्रेजुअली चेंज कर देना है, ठीक है। तो चलो cos वाले पार्ट को चेंज कर देते हैं, जो कि sin का कन्वर्जन किसमें होता है cos में, और cos का कन्वर्जन किसमें होता है sin में। तो हम cos वाले पार्ट को चेंज करते हैं। ये क्या बन जाएगा, ये 38 कब बनेगा जब आप क्या करोगे 52 घटा दोगे इसके अंदर से cos के अंदर से। फिर यहाँ पर यदि आप cos के अंदर से 38 घटा देते हो तो वो क्या बन जाता है 52 बन जाता है। तो यहाँ इस प्रकार से हमने दोनों को चेंज किया, यहाँ sin 38 रहने दिया और यहाँ पर आपका sin 52 रहने दिया, और चूंकि cos का कन्वर्जन sin में होता है तो ये बन गया sin 52 डिग्री और ये हो गया sin 38 डिग्री। ठीक है, माइनस क्या है sin 38 डिग्री और ये क्या है sin 52 डिग्री। दैट्स व्हाई ये पूरा का पूरा कट गया। आप इसका रीजन समझते हैं कि क्या हो गया होगा, तो यहाँ पे रीजन दे दीजिए कि cos 90 माइनस थीटा इक्वल टू क्या बनता है sin थीटा बनता है। हमारे पास यहाँ पे रिजल्टेंट क्या आ गया 0, जो किसके बराबर है RHS के बराबर है। तो देखिए ये रहा हमारा सेकंड क्वेश्चन कंप्लीट। अब हम चलते हैं तीसरे क्वेश्चन पे। तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन कहा गया है यदि tan 2a बराबर cot a माइनस 18 डिग्री, जहां 2a क्या है न्यून कौन है तो a का मान ज्ञात कीजिए। बड़ा अच्छा सवाल है, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का फिर से यूज करते हैं। चलिए नाउ इक्वेशन, नाउ हमको जो क्वेश्चन दिया है उस बात पे आते हैं। इसने कहा है कि tan 2a इज इक्वल टू cot a माइनस 18 डिग्री। आप करिए क्या, किसी एक को कन्वर्ट करिए। तो कन्वर्ट हम करते हैं tan को, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ये बन जाएगा हमारा cot 90 माइनस 2a इज इक्वल टू cot a माइनस 18 डिग्री। करने का आप कन्वर्जन इसके अंदर भी लगा सकते थे, बट हमने इसके अंदर लगा लिया है। क्यों ऐसा मैंने किया है, क्योंकि हमने पढ़ा है कि cot 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू tan थीटा होता है। तो tan थीटा हमारा दिया हुआ था, हमने cot 90 माइनस थीटा उसको लिख दिया उस फॉर्मेट में। अब दोनों साइड यदि आप इक्वेट करते हो, दोनों साइड यदि आप इक्वेट करते हो, दोनों साइड cot है तो cot का थीटा क्या करते हैं बराबर कर देते हैं। इस केस के अंदर तो हम लोग कहते हैं भैया दोनों साइड cot है तो ये क्या हो गया 90, कहेंगे थीटा को बराबर करने तो क्या हो जाएगा बच्चा था 90 माइनस 2a इज इक्वल टू a माइनस 18 डिग्री। यहाँ से 18 को इधर ले आओ, 2a को इधर ले आओ, ठीक है। तो ये हो गया 90 माइनस 18 इज इक्वल टू a प्लस ये प्लस में हो जाएगा, ये भी प्लस में हो जाएगा 2a। तो यानी कि आ गया 108 इज इक्वल टू 3a, दैट मीन्स a इज इक्वल टू 36 डिग्री। तो ये हमारा आंसर आ a इज इक्वल टू 36 डिग्री। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। कहा गया है कि tan a बराबर cot b का ऑप्शन कीजिए कि a प्लस 0 90 डिग्री होगा। बड़ा आसान सा क्वेश्चन बच्चों, tan a बराबर cot b दिया है, दैट मींस इसमें आपको कॉम्प्लीमेंट्री एंगल यूज करने के लिए कहा है। तो आप फिर से वही वाला काम करिए, cot 90 माइनस a आप इसको लिख लो, ये क्या हो जाएगा cot b। रीजन बिहाइंड दिस आपको पता है कि tan थीटा इज इक्वल टू क्या होता है cot 90 माइनस थीटा होता है, ठीक है। तो यहां से आप फिर से थीटा को इक्वेट कर दो, थीटा को बराबर करने पर क्या हो जाएगा देखिए जरा ध्यान से। जब आप थीटा को बराबर कर रहे हो तो ये हो जाएगा 90 माइनस a इज इक्वल टू b, दैट मींस 90 इज इक्वल टू a प्लस b, दैट मींस a प्लस b इज इक्वल टू 90। ये बात हमें करनी थी प्रूव, जो कि बड़ा ही इजी चीज क्या कर दिया हम लोगों ने प्रूव कर दिया। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन।
चलिए देखते हैं क्वेश्चन कहा गया है, यदि sec 4a बराबर cosec a - 20, जहां 4 एक न्यून कोण है तो a का मान ज्ञात करिए। चलिए तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का तरीका बच्चों बहुत ही आसान है। 4a बराबर आपको दिया गया है cosec a - 20 अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। अब सोचो जरा, हमको इन दोनों को इक्वेट करना है, हम इसको चेंज कर लेते हैं। ये क्या बन जाएगा, cosec 90 - 4a इज इक्वल टू cosec a - 20। ठीक है, इसके पीछे का रीजन आप दे दो कि जो आपका sec थीटा होता है ना बच्चों, sec थीटा क्या होता है, cosec 90 - थीटा के बराबर होता है, इसलिए हमने इस काम को किया है। ठीक है, अब चलिए आगे चूंकि आप थीटा को क्या करिएगा, इक्वेट करिएगा, तो थीटा को बराबर करने पे हम कहेंगे कि दोनों साइड क्या है, निष्पत्ति बराबर है, तो हम बराबर करते हैं। थीटा को बराबर करने पे हमें क्या मिलेगा, थीटा को जब हम बराबर कर रहे हैं तो वो क्या मिलेगा, कि न्यून कोण के बारे में बात चल रहा है, इसलिए भी ये चीजें आपको क्या होगी, लागू होगी। 90 - 4a इक्वल टू क्या हो जाएगा, a - 20 हो जाएगा। तो जब आप इसको इधर लेके आओगे तो ये क्या बनेगा, 90 + 20 इज इक्वल टू a + 4a आ जाएगा, यानी कि 110 इज इक्वल टू 5a हो गया, दैट इज इक्वल टू a बराबर हो गया 110/5, यानी कि 22 बचे 110, यानी a इज इक्वल टू कितना हो गया बच्चों, 22 डिग्री, जो हमारा क्या है, आंसर है। चलिए देखते हैं अगले क्वेश्चन को। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन कहा गया है, यदि ए बी और सी त्रिभुज एबीसी के अंतर कोण हो तो दिखाइए कि sin b + c/2 बराबर cos a होता है। चलिए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आ जाते हैं हम लोग यहाँ से। ठीक है, क्वेश्चन में जो कहता है, प्रश्न से हम बात करें तो क्या दिया गया है, sin b + c/2 इज इक्वल टू क्या हो गया है, cos a/2 हो गया। तो यहाँ से बाबू जरा सॉल्व करो इसको, ये क्या बन जाने वाला है, ये बन जाने वाला है आपका क्या, आपको कहा गया है ना कि आप दिखाइए, यानी कि हम इस बार इस क्वेश्चन में फ्रॉम एलएचएस लेते हैं, क्या लेते हैं, फ्रॉम एलएचएस ले उससे पहले। ठीक है, आपको ये दोनों चीजें बराबर दिखानी पड़ेंगी। तो यहाँ से आप इसलिए जानते हैं किसी भी ट्रायंगल के अंदर लिख लेते हैं हम लोग फ्रॉम एलएचएस क्या हो जाता है, b + c/2, ये दिखाना। तो आप जानते हैं किसी भी ट्रायंगल एबीसी के अंदर, मान लो ये एबीसी है, मैंने इसको राइट एंगल ट्रायंगल जैसा बनाया है, लेकिन नहीं बनाएगा तो काम चलेगा। आपको पता है किसी एंगल के अंदर एंगल ए + एंगल बी + एंगल सी इज इक्वल टू कितना होता है बच्चों, 180 डिग्री होता है। ठीक है, अब क्या करते हैं, दोनों तरफ इस पोर्शन को पहले सॉल्व कर लेते हैं, उसके बाद इसको यूज करेंगे। वहां पे हम लोग क्या करते हैं, दोनों तरफ 2 से भागा लगा लेते हैं। तो दोनों तरफ जब 2 से आप भागा लगाओगे, ठीक है, तो क्या कितना घटेगा, ये इसका कट जाएगा, 90 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे हम इसको लिख सकते हैं एंगल ए + एंगल b/2 इज इक्वल टू 90, सॉरी थोड़ा सा डायरेक्ट में कर रहा हूँ मैं, थोड़ा सा इसको ना, इसको आपको थोड़ा रिलैक्स कर दूं, इस पे मैं ऐसे लिख दूं, एंगल ए + एंगल b/2 इसको अलग कर दे रहा हूँ, एंगल c/2 को अलग कर दे रहा हूँ, यहाँ से 90 डिग्री एज इट इज हो गया। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। पहले बार एंगल को हमने ऐड लिखा है 180 के बराबर, मैंने 200 से भागा दिया ताकि वो 90 बन जाए, और 90 बन जाए तो हम उसको कॉम्प्लीमेंट्री एंगल में ले जाता है। देखिए कॉम्प्लीमेंट्री एंगल में लेके जा रहा है इसको। अब देखो एंगल ए + एंगल b/2 बराबर एक रिलेशन आया है, क्या है, 90 माइनस एंगल c/2। लेकिन क्या हमें लेना, अच्छा हमें लाना है b + c, सॉरी, तो इसको आप b + c के फॉर्मेट में लेके जाइएगा। तो हम इसको b + c के फॉर्मेट में ले जाते हैं, तो हमारा काम बनेगा। तो हम लोग ऐसा करें, एंगल a/2 + एंगल b + एंगल c/2 इज इक्वल टू 90। तो हमें इसका मान लाना है, इसका मान किसके बराबर हो जाएगा बच्चों, एंगल b + एंगल c/2 इज इक्वल टू 90 माइनस एंगल a/2, और हमारा काम कर देगा यहाँ से। तो हमारी इसको इक्वेशन नंबर 1 मान ले। ठीक है, तो इक्वेशन 1 का मान हम डाल देते हैं समीकरण के अंदर रख दो। ठीक है, तो चलिए, तो ये sin b + c के जगह हम क्या रख दे रहे हैं, 90 a/2। रीजन क्या है, हमने दिखाया है समीकरण 1 में, हमने दिखाया है, समीकरण 1 में क्या दिखाया है कि a b + c/2 इज इक्वल टू क्या है, 90 माइनस a/2 है। इस बात को हमने दिखाया है, इसे लाके यहाँ क्या करते हैं, पुट कर देते हैं। और आपको पता है कि sin 90 - थीटा क्या होता है, sin 90 - थीटा होता है cos थीटा, जो कि हमारे RHS के बराबर है, इसलिए ये क्वेश्चन हमारा यहीं पर हो जाता है सॉल्व आउट। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, देखते हैं इस एक्सरसाइज के लास्ट क्वेश्चन को क्या कर रहा है कि sin 67 डिग्री + cos 75 डिग्री को आपको 0 से 45 के बीच में ले जाना है। तो बड़ा ही हल्का क्वेश्चन भाई, चालू होते के साथ खत्म हो जाएगा। देखिए जरा, ये sin 67 डिग्री है, यदि इसको 90 में चेंज करिएगा तो ये अपने आप न्यून कोण बनेगा और उसके बीच में जाएगा। ये cos 75 डिग्री है, इसको भी 90 में कन्वर्ट करिएगा तो खुद ब खुद वहां पहुंचना होगा जहां इसको पहुंच जाना है। हम करते हैं sin 90 में क्या घटा दीजिएगा, 67 हो जाएगा,
23 घटाइए ना, 67 बनेगा ये, ठीक है। 23 घटा दीजिए, 23 घटा दिए यहाँ पर। अब इसमें क्या घटा दें, तो इसमें हम लोग कितना घटा देंगे, 90 में 15 घटा देंगे भाइयों, ये कम जाएगा, ठीक है। अब देखो भाई, तुमको पता है कि साइन 90 माइनस थीटा क्या बनता है, तो cos थीटा बनता है, और cos 90 माइनस थीटा क्या बनता है, तो sin थीटा बनता है। रीजन बिहाइंड दिस आपको पता है, कई बार हम लोगों ने कर चुका है, हम लोगों ने किया है कि sin 90 माइनस थीटा इज, सॉरी, ये sin 90 इज इक्वल टू क्या होता है भाई साहब, तो ये होता है cos 90 माइनस थीटा, और cos थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, तो होता है sin 90 माइनस थीटा। ये दोनों इसका रीजन है कि हम लोगों ने इसको इस प्रकार से व्यक्त किया, और ये क्वेश्चन का आंसर रहा। तो अब देखिए बच्चों, ये हमारा चैप्टर 8.3 खत्म होता है, और यदि आपको किसी भी प्रकार का प्रॉब्लम है तो हमें कमेंट करके बताइए। हमारी वीडियो आपको अच्छी लग रही है तो उसको लाइक करिए, अपने फ्रेंड के साथ शेयर करिए। तब तक मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा।